दोस्तों, कभी किसी रिटायर्ड आदमी को आपने ये कहते हुए सुना है कि काश मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि रिटायरमेंट आपकी लाइफ का अंत नहीं है, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। लेकिन बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि मुझे ये चीज़ें पहले जाननी चाहिए थी। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं बातों के बारे में बात करूंगा जो रिटायरमेंट से पहले आपको पता होनी चाहिए। ख़ास तौर से यदि आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात थी कि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के समय अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पता चलता है कि असली खुशी केवल पैसे से नहीं है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम कम हो जाती है, लेकिन आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी जो वेल्थ है इससे बड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद और 60 साल की उम्र के बाद। दूसरा है, आपकी जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास रहती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। उस समय आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, नहीं हूँ। जब हम यंग होते हैं तो हम अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ हमें महसूस होने लगता है कि शायद अब शरीर उतना एक्टिव नहीं है या उतना मजबूत नहीं है, और काश मैंने अपने शरीर का पहले ध्यान दिया होता, रेगुलर एक्सरसाइज की होती, अपना बैलेंस फूड लिया होता और अच्छी नींद ली होती ताकि मैं रिटायरमेंट के बाद कंफर्टेबल रह सकूं। तीसरी चीज़ आती है दोस्ती को बनाए रखना। रिटायरमेंट के बाद हम कई लोगों के आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम रिटायर होते हैं हमारा जो सामाजिक दायरा है, जो सोशल सर्कल है, वो छोटा होने लगता है और हम कई बार अकेलेपन की तरफ जाने लगते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। काश हमें पहले पता होता कि मैं अपने पुराने दोस्तों को ना छोड़ूं, उनसे कांटेक्ट बनाए रखूं, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता। ये भी काफ़ी तकलीफ़दायक होता है बहुत से लोगों को यदि वो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद। चौथी चीज़ आती है कि रिटायरमेंट के बाद काफ़ी समय हमारे पास होता है। नौकरी के समय हम सोचते हैं जब रिटायर होऊंगा या जब मेरे पास समय होगा मैं ये करूंगा, काश थोड़ा और समय होता तो मैं ये कर लेता। लेकिन अचानक जब रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतना सारा समय है जिसके बारे में आपने कोई प्लानिंग नहीं की, और यदि प्लानिंग नहीं की है तो अचानक दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। या तो रिटायरमेंट के बाद अब टोटली मेंटली भी रिटायर हो जाते हो और एक जगह पर बैठ जाते हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना। सबसे खतरनाक सिचुएशन है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अभी भी बहुत करंट मेरे अंदर है, दोबारा जॉब करूं, कुछ ऐसा करूं। उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ कर के दौड़ लगाना एक एज के बाद एडवाइजेबल नहीं होता है। यदि कोई कंफर्टेबल जॉब आपको ऐसा मिले जिससे कि आपकी टेंशन कम हो, थोड़ी इनकम होती रहे, कोई बुराई नहीं है उस जॉब को करने में। लेकिन आप स्ट्रेसफुल जॉब स्पेशली रिटायरमेंट के बाद पिकअप करते हैं तो अपनी हेल्थ और अपने मेंटल पीस के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए समय का सही इस्तेमाल अपनी हॉबी में लगाइए या कोई ऐसा लाइट जॉब पकड़ लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है और आप उससे कंफर्टेबली हैंडल भी अपने आप को कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। पांचवी चीज़ आती है कि आप अपने परिवार को हमेशा अपने उतने नज़दीक नहीं पाएंगे जितना पहले होता था, क्योंकि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जॉब में हैं, आपसे दूर चले गए हैं और आपको उतना समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब हम रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो ये भी आपकी एक गलत फहमी है, क्योंकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर जा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए आज प्रायोरिटी है। इसलिए इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कीजिए रिटायरमेंट के बाद, ख़ास तौर से यदि आपके बच्चे बाहर जॉब में हैं। और नेक्स्ट आता है कि बहुत ज़्यादा सामान आपको रिटायरमेंट के बाद खुशी नहीं देगा, क्योंकि जीवन भर हम चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन एज बढ़ने के साथ हमको लगता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे काम की नहीं है या पहले काम आ सकती थी, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसलिए
जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका कम सामान, आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ और आपकी अच्छी हेल्थ। जो सातवीं चीज़ आती है कि हर बात पर चिंता करना, ये समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। पीछे मुड़ कर के आप देख नहीं पाएंगे और जीवन में जितना समय आपने बिताया है उसमें कुछ कमी रही होंगी, वो अब बदलने वाली नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना अच्छा रहेगा और इन चीज़ों की चिंता छोड़ना बहुत अच्छा रहेगा। जो आठवीं चीज़ आती है कि अपनी लाइफ का एन्जॉयमेंट फ्यूचर के लिए मत छोड़िए, ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपको नहीं पता है कब क्या सिचुएशन चेंज होने वाली है। आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी इकोनॉमी के बारे में या इवन सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। इसलिए जब भी आपको लगे कि मुझे अपनी लाइफ एन्जॉय करनी है, मन में होता है रिटायरमेंट के बाद घूमने जाएंगे, तो ज़रूर जाइए। आपके परिवार के साथ समय बिताएंगे, कुछ समय ज़रूर बिताइए, यात्रा कीजिए, अपने जो प्रियजन हैं उनसे मिलिए। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और एक उद्देश्य भी मिलेगा। क्योंकि नौवीं चीज़ जो आती है, बिना एम के रिटायर होना, ये भी बहुत नुकसानदायक है। हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि नौकरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो रिटायरमेंट के बाद ख़त्म नहीं होता है। हमें सुबह जब उठते हैं किसी न किसी कारण को लेकर के उठना ज़रूरी होता है। आज मैं क्या करने वाला हूँ? अपने गार्डन को ठीक करने वाला हूँ, आज समाज सेवा में जाने वाला हूँ, किसी वृद्ध आश्रम में जाकर के लोगों की हेल्प करने वाला हूँ, उनसे कोई मोटिवेशनल बात करने वाला हूँ, या परिवार के साथ बागवानी करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, कुछ स्टडी करने वाला हूँ, या कोई नई चीज़ सीखने वाला हूँ। कोई भी यदि नई हॉबी या कोई काम करने के एम से आप सुबह उठते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह आप लाइफ नहीं बिता सकते, खास तौर से रिटायरमेंट के बाद। इसलिए रिटायरमेंट जीवन समाप्त करने की स्टेज नहीं है। ये वो चीज़ है, ये वो समय है जब आप अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके जो रिश्ते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जीवन में आनंद लेना है तो आज शुरू कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट का पता नहीं कि कब कितना कमाया और कब कितना छोड़ जाओगे। इसलिए आज में जीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, गॉड ब्लेस।